बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 5 में आज हम पढ़ेंगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ डाइंस। डाइंस में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरह हमको दिखाई देती है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो हम चलते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर में। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वुडवर्ड एंड फिशर रूल फॉर कैलकुलेटिंग द लैम्डा मैक्स फॉर कॉन्जुगेटेड डाइंस। मतलब वुडवर्ड और फिशर के नियम की सहायता से हम कॉन्जुगेटेड डाइंस मतलब एकांतर क्रम के जो डाइंस हैं उसका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लैम्डा मैक्स का मान किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो हम कुछ नियम हैं जिसके आधार पर हम वुडवर्ड एंड फिशर रूल के आधार पर हम लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला नियम क्या है, हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड कैसे प्रेजेंट है। तो सबसे छोटा डबल बॉन्ड वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें कि दो डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में प्रेजेंट रहते हैं वह है ब्यूटाडाइन। तो ये हमने लिख लिया ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर। दिस इज ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन, जिसमें दो डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इस तरह से प्रेजेंट है। ये है 1,3 ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन अगर हमारे पास कोई संरचना इस तरह से दिखाई देती है तो उसको हम कहते हैं ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ओपन चेन स्ट्रक्चर है और ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए बेसिक वैल्यू अगर लैम्डा मैक्स का मान कितना होता है इसके लिए 217 नैनोमीटर। अगर कोई संरचना इस तरह की प्रेजेंट है तो उसके लिए बेसिक वैल्यू का मान 217 नैनोमीटर होता है हमेशा। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब भी इसका मान 217 नैनोमीटर ही हमको दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट आता है होमो एन्यूलर। होमो मतलब एक जैसा, एन्यूलर मतलब रिंग, एन्यूलर मतलब रिंग, होमो एन्यूलर। होमो एन्यूलर के अंदर बेसिक वैल्यू का मान होता है 253 नैनोमीटर। अब बात आती है कि होमो एन्यूलर क्या होता है। मान लीजिए ये एक ऐसे रिंग है और ये दूसरी रिंग है और इस रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में प्रेजेंट हैं। एक डबल बॉन्ड ये और दूसरा डबल बॉन्ड ये वाला है। दोनों अल्टरनेट है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो हमको यहाँ पर ये वाला जो संरचना है वो किसके समान हो जाएगी, ये संरचना 1,3 ब्यूटाडाइन के समान हो जाएगी। देखिए एक कार्बन एटम है, ये 2, 3 और ये 4। तो 4 कार्बन एटम वाली जो संरचना है ब्यूटाडाइन उसके समान हो जाती है। क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलते हैं होमो एन्यूलर और इसके लिए मान हो जाएगा 253। तीसरा हम देखते हैं हेट्रो एन्यूलर। हेट्रो एन्यूलर, हेट्रो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हेट्रो मतलब अलग अलग, दो अलग अलग रिंग में प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं हेट्रो एन्यूलर और उसके लैम्डा मैक्स का मान होता है 214 नैनोमीटर। हेट्रो मतलब दो डबल बॉन्ड तो उपस्थित हैं और दोनों एकांतर क्रम में भी हैं, कॉन्जुगेशन में भी प्रेजेंट हैं, लेकिन दो अलग अलग रिंग में प्रेजेंट हैं तो उसको हम कहते हैं हेट्रो एन्यूलर। जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। 1,3 ब्यूटाडाइन है क्योंकि 4 कार्बन है, 1, 2, 3 और ये 4, 4 कार्बन वाली संरचना है, दो अलग अलग रिंग्स में ये उपस्थित हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम हेट्रो एन्यूलर। तो हमारा डबल बॉन्ड वाला जो संरचना है यानी 1,3 ब्यूटाडाइन ओपन चेन में उपस्थित हो सकता है, एक ही रिंग में उपस्थित हो सकता है, दो अलग अलग रिंग में उपस्थित हो सकता है। तो ये कुछ रूल्स हैं। तो हमको स्ट्रक्चर देखकर ये पता लगाना है कि ये होमो एन्यूलर है, हेट्रो एन्यूलर है या ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो उसके आधार पर हमको 217, 253 या 214 नैनोमीटर की जो अमाउंट है वो हमको चूज करना है कि इसकी बेसिक वैल्यू क्या होगी। अब इसके ऊपर हम कुछ इंक्रीमेंट्स ऐड कर देते हैं। इन बेसिक वैल्यू में कुछ इंक्रीमेंट्स हम लगा देते हैं क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ाने पर बैथोक्रोमिक शिफ्ट होता है और बैथोक्रोमिक शिफ्ट होने पर लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है। जैसे इथीन से हम 1,3 ब्यूटाडाइन की ओर गए थे तो इथीन में लैम्डा मैक्स का मान 165 था जो बढ़कर 217 नैनोमीटर हो गया था 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर। तो इसी तरह से कुछ और सब्स्टिट्यूट अगर हम लगा देते हैं तो लैम्डा मैक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है। तो पहला अगर हम एल्काइल ग्रुप इस पर लगा देते हैं, अगर इफ वी ऐड
alkyl group on 1,3-butadiene structure which may be homoannular, which may be heteroannular, or which may be a open chain structure. If we add alkyl group, then we have to add 5 nanometer as a increment. मान लीजिए जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है या इन चारों कार्बन एटम में से किसी भी कार्बन एटम पर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 217 उसकी बेसिक वैल्यू हो जाएगी और उसके ऊपर हम 5 इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पर कि हमारे पास मान लीजिए स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया और हमने यहाँ पर लगा दिया CH3 ग्रुप। तो ये CH3 ग्रुप एक एल्काइल ग्रुप हो गया। हमारे पास 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है जो ओपन चेन में प्रेजेंट हैं, तो इसके लिए हम बेसिक वैल्यू ले लेंगे 217 और एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम इसके अंदर +5 इंक्रीमेंट ऐड कर देंगे और इसके लिए जो लैम्डा मैक्स का मान है वो कितना आ जाएगा 222। इसके लिए लैम्डा मैक्स का मान 222 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है। तो ये हो गया एल्काइल ग्रुप। दूसरा इंक्रीमेंट हम लगाते हैं कॉन्जुगेशन के लिए। अगर कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है या कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो जाता है तो उसके लिए हम +30 ऐड कर देते हैं बेसिक वैल्यू के अंदर। अब कॉन्जुगेशन कैसे बढ़ जाता है, मान लीजिए हमारे पास ऐसा डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, 2 रिंग है जिसके अंदर की डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। मान लीजिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और एक ये डबल बॉन्ड है, तो हम कह रहे हैं कि ये होमोएन्युलर है, एक ही रिंग के अंदर दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, इसलिए कहलाएगा होमोएन्युलर और उसके लिए हम बेसिक वैल्यू ले लेते हैं 253 नैनोमीटर। और मान लीजिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसके बाद एक और डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स हमारा सिस्टम 1 2 3 4 कार्बन एटम से इंक्रीज होकर अब 5 और 6 कार्बन एटम हो गया। हमारा सिस्टम पहले कितना था, 4 कार्बन एटम का, अब 2 और बढ़ गए इसके अंदर, तो ये 5 6 का। तो कितने डबल बॉन्ड से सिस्टम हमारा बढ़ गया, एक डबल बॉन्ड से। तो एक डबल बॉन्ड के लिए हम इसमें ऐड कर देते हैं +30, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 283 नैनोमीटर। तो इसके लिए बेसिक वैल्यू 283 नैनोमीटर हो जाती है। तो ये कॉन्जुगेशन होता है। तीसरा पार्ट है रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू अगर हम होता है इसके अंदर, इसका नाम है पूरा रिंग रेजिड्यू, रिंग का हिस्सा, रिंग रेजिड्यू। रिंग में से तोड़कर कितनी जगह से रिंग में से उसको तोड़ना पड़ता है, उसके लिए हम +5 नैनोमीटर ऐड कर देते हैं। तो कैसे रिंग रेजिड्यू है, मान लीजिए ये रिंग है, डबल बॉन्ड है इसके अंदर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हम देख रहे हैं 1,3-ब्यूटाडाइन 1 2 3 और 4 कार्बन एटम का है। तो इसमें से अगर हम बॉन्ड को तोड़ते हैं तो यहाँ से और यहाँ से 2 जगह से हम बॉन्ड रिंग को तोड़कर हम इस ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर को अलग कर देते हैं। तो हमारा ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर अलग हो गया क्योंकि हमने ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच के बॉन्ड को हमने तोड़ दिया है, यहाँ से बॉन्ड टूट गया है और ये वाला स्ट्रक्चर अलग हो गया है। तो हमने 2 स्थानों से इसको तोड़ा है, 2 जगह से इसको तोड़ा है। तो एक रिंग रेजिड्यू के लिए हम ऐड करते हैं +5, तो 2 के लिए हम ऐड करेंगे, 2 रिंग रेजिड्यू हो जाएंगे तो हम कितना ऐड करेंगे +10 ऐड कर देंगे। तो रिंग रेजिड्यू के लिए हम 10 ऐड कर देते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर के बेसिक वैल्यू के अंदर हम 10 ऐड कर देते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसके अलावा कुछ और इंक्रीमेंट हम लगा देते हैं। हमने रिंग रेजिड्यू ले लिया, एल्काइल सब्स्टिट्यूशन ले लिया, कॉन्जुगेशन ले लिया और एक चीज और है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होता है, एक्सो जैसे नाम से आपको पता चल रहा है बाहर, बाह्य, बाह्य चक्रीय। जैसे कोई एक रिंग है, इस रिंग के अंदर ये रिंग में डबल बॉन्ड है, इसके अलावा यहाँ पर या यहाँ पर इन जो 6 कार्बन एटम है इन पर कोई डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ हो तो उसको हम कहते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये दिस इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है क्योंकि ये रिंग के बाहर जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए हम +5 का इंक्रीमेंट ऐड कर देते हैं। इसके अलावा कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसके कारण हम एडिशन करते हैं, जैसे कि हमने ऐड कर दिया SR ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए हमने ऐड कर दिया +30 नैनोमीटर। OR ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम ऐड कर दिया +6 नैनोमीटर।
क्लोराइड या ब्रोमाइड अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए ऐड कर दिया +5 नैनोमीटर, और अगर अमीनो समूह प्रेजेंट है तो उसके लिए ऐड कर दिया हमने +60 नैनोमीटर। तो इस तरह से हम कुछ एडिशंस कर सकते हैं जिसके आधार पर हम ऐड कर देते हैं। तो हम अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसके लिए हम नैनोमीटर्स लैम्डा मैक्स का मान कैलकुलेट करता है। हमको ध्यान में रखना है कि 1,3 ब्यूटाडाइन कहाँ है, उसके बाद हमको देखना है कि ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, रिंग रेजिड्यू देखना है, एल्काइल ग्रुप देखना है, और हमको उसके आधार पर इसके अंदर इंक्रीमेंट्स ऐड करने हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं जिससे कि हमको लैम्डा मैक्स का मान कैलकुलेट करना है। मान लीजिए आपके पास स्ट्रक्चर है इस तरह का, ये हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है स्ट्रक्चर के अंदर। तो अब आप देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर 1,3 ब्यूटाडाइन कहाँ है, उसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो हमने देखा 1, 2, 3 और ये 4 कार्बन एटम वाला 1,3 ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर है। 4 कार्बन एटम है और 2 डबल बॉन्ड है। अब सबसे पहले क्योंकि 2 डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा हेट्रोएन्युलर, ये हो जाएगा हेट्रोएन्युलर, क्योंकि अलग अलग रिंग के अंदर ये प्रेजेंट हैं। और हम जानते हैं हेट्रोएन्युलर के लिए हम बेसिक वैल्यू कितनी रखेंगे, 214 नैनोमीटर की हम बेसिक वैल्यू रखेंगे। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर इंक्रीमेंट लगाते जाएंगे। सबसे पहले आप लगाइए कि इन 4 कार्बन एटम पर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या, कोई एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। फिर हम देखते हैं क्या कॉन्जुगेशन बढ़ा हुआ है क्या, इन 4 के अलावा, ये 2 डबल बॉन्ड के अलावा कोई और डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो कॉन्जुगेशन भी नहीं है। फिर हम देखते हैं रिंग रेजिड्यू, मतलब रिंग से इसको हटाने के लिए हमको कहाँ कहाँ से बॉन्ड को काटना पड़ेगा। यहाँ से हम काटेंगे, यहाँ से हम काटेंगे और यहाँ से हम काटेंगे। 3 जगह से हमको काटने पर ये जो हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर है वो इस रिंग से सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है। कितने रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट हैं, 3 हैं, और एक के लिए हम वैल्यू ऐड करते हैं 5, तो 3 के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे 15। तो 3 यहाँ पर रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है। दूसरी बात होगी। तीसरी बात हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इन दोनों रिंग्स को देखना है हमको। अब ये देखिए, आप ये वाली जो रिंग है पूरी, ये वाली रिंग 6 कार्बन एटम वाली रिंग है, इसमें यहाँ पर बाहर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहाँ पर एक प्रेजेंट है, और उसके लिए हम वैल्यू ऐड कर देते हैं +5। इस वाली रिंग के बाहर हम देखते हैं तो कोई डबल बॉन्ड है क्या, तो 6 कार्बन एटम में कहीं पे भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसके लिए जो लैम्डा मैक्स का मान है वो कितना हो जाएगा ये हमको देखना है। तो ये हो गया 10, 14, 234। इसके लिए लैम्डा मैक्स का मान हो जाएगा 234 नैनोमीटर। तो ये हमने थ्योरेटिकल कैलकुलेशन किया है 234, और एक्सपेरिमेंटल हम देखते हैं तो वो भी लगभग इतनी ही वैल्यू आती है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया जिसके लिए लैम्डा मैक्स का मान आ जाएगा 234 नैनोमीटर। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि लैम्डा मैक्स हम फिर कैलकुलेट करते हैं। अगर हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऐसा जिसके अंदर की 2 डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट हैं, मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो हम देखते हैं कि हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1, 2, 3 और 4 कार्बन एटम का। तो 1,3 ब्यूटाडाइन स्ट्रक्चर के लिए हमने, क्योंकि एक ही रिंग में है, ये होमोएन्युलर है, तो इसके लिए हमने बेसिक वैल्यू रख दी 253 नैनोमीटर। अब हमको इसके ऊपर इंक्रीमेंट ऐड करना है। तो सबसे पहले हम देखें क्या डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ रही है, तो हम देखते हैं कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पर बढ़ रहा है। हमारा सिस्टम अब 6 कार्बन एटम का हो गया है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद एक डबल बॉन्ड है। तो दूसरी बात आ गई यहाँ पर कॉन्जुगेशन की। कॉन्जुगेशन के लिए हमने +30 यहाँ पर ऐड कर दिया। रिंग रेजिड्यू 1, 2, 3 रिंग रेजिड्यू है, तो 3 × 5, उसके लिए हमने +15 यहाँ पर ऐड कर दिया। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इस वाली रिंग के बाहर यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक है, तो ये दूसरी बात। और तीसरी बात, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हमने +5 यहाँ पर ऐड कर दिया। तो टोटल हो गया यहाँ पर, टोटल हो गया ये 10, 13 कैरी 1, 2, 5, 3, 8, 9, 10 कैरी 1, 3 and 3 नैनोमीटर। तो इसके लिए लैम्डा मैक्स का मान 303 नैनोमीटर हो गया।